तो एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत होती है जो एक कनेक्टर रॉड को कभी छोटा करती है साइज में, कभी बड़ा करती है। ये कनेक्टर रॉड यहाँ पे भी आप ले आए हैं? सर ये तो ये असल में ये बात किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, उनकी लीक्स जो हुई हैं जी, लीक्स फैमिली हुई हैं। ब्लॉगर की। हाँ, हाँ। तो वो उससे कुछ कनेक्टेड जो बातें हैं वो करना चाह रहे हैं, ठीक अच्छा। है। उसमें सबसे बड़ी कनेक्टेड बात में जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कनेक्टर रॉड, यानी ये कनेक्टर रॉड का कनेक्टर मसला है। रॉड का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अस्सलामुअलैकुम, इन्फिनिटी टॉक्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम जनाब बहुत बड़ा और बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे फेवरेट फैमिली व्लॉगर्स को। फैमिली व्लॉगिंग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे जा रही है और बहुत से लोगों के ये मतलब ये जो सुपरस्टार्स हैं वो कोई ड्रामा एक्टर नहीं है, एक्ट्रेसेस नहीं है, वो फैमिली व्लॉगर्स हैं। तो आज हम जनाब फैमिली व्लॉगर्स पे बात करेंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। राजू साहब, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट बताऊं क्या है? जी जी फैमिली व्लॉगर्स में तो बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन यार इन फैमिली व्लॉगर्स की आजकल को लीक्स बहुत आ रही हैं। हाँ आजम साहब, ये जो फैमिली व्लॉगर्स है, जाहिर सी बात है, जो फैमिली को लेके व्लॉगिंग करते हैं कभी यहाँ कभी वहां, तो उनकी वीडियो तो ऐसी लीक होंगी। देखें मेरी एक बात सुने, अमेज़न का एक जंगल है, हाँ, उस जंगल के पीपल के दरख्त के नीचे एक ज़ेब्रा पाया जाता है। अच्छा। उस ज़ेब्रे के अगर आप लेफ्ट साइड के पांव के नेल के नीचे देखें तो एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत होती है जो एक कनेक्टर रॉड को कभी छोटा करती है साइज में, कभी बड़ा करती है। ये कनेक्टर रॉड यहाँ पे भी आप ले आए हैं? सर ये तो ये असल में ये बात किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, उनकी लीक्स जो हुई हैं जी, लीक्स फैमिली हुई हैं। ब्लॉगर की। हाँ, हाँ। तो वो उससे कुछ कनेक्टेड जो बातें हैं वो करना चाह रहे हैं, ठीक अच्छा। है। उसमें सबसे बड़ी कनेक्टेड बात में जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कनेक्टर रॉड, यानी ये ठीक है। कनेक्टर रॉड का कनेक्टर मसला है। रॉड का बहुत बड़ा कनेक्शन है इसमें, ठीक है। अच्छा। अब इसमें आप बात कंटिन्यू करें, फिर मैं भी कुछ बोलना जी चाहूंगा। सर, शुक्रिया। देखें कनेक्टर रॉड का असल इशू ही यहाँ पे कनेक्टर रॉड का है। कनेक्टर रॉड को ठीक तरीके से वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया ख्वाजा आजम साहब, क्योंकि कनेक्टर रॉड को अगर वहां पे ग्रीस दी जाती तो उसके साइज में थोड़ी जो है ना तब्दीली आ सकती थी। उसके आगे जो उसका पिस्टन है जो कनेक्टर रॉड के साथ कनेक्ट होता है, ओके। उस पिस्टन को रवा दवा मतलब कि उसमें जो तेजी लाने के लिए कनेक्टर रॉड के साइज में बड़ा होना बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। आपके ख्याल में ये कनेक्टर रॉड यहाँ पे नकारा था? नकारा था, वो साइज में बहुत ही मेरे ख्याल से शायद छोटा था, क्योंकि उसको हम अगर माइक्रोस्कोप की आंखों से भी देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरीके से हमें नजर आएगा जैसा कि आपका अफ्रीका के जंगलों में कनेक्टर रॉड शायद बड़े होते हैं, उनमें वो ज्यादा वाज़ेह तब्दीली नजर आती है। यहाँ पे शायद कनेक्टर रॉड जो है वो चाइना के हैं। यानी मशीनरी का असल आप फॉल्ट बता रहे हैं। असल इशू ये मशीनरी का ही है, जो इनकी वीडियोस लीक हुई हैं। मैं वीडियोस की लीक्स की बात कर रहा हूँ, आपने इसको कनेक्शन तो बनाया ना सर। अब क्या कर रहे हैं अब राजू साहब? देखें मेरे ख्याल से आप मेरे बात से अली साहब असल में कुछ आप मसला बताना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कनेक्टर रॉड का कनेक्शन अगर इससे निकालना चाहें तो बात हमारी अफ्रीका के जंगलों तक चले जाती है। ओके। ठीक है, अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे वो जो खाना बदोश लोग रहते हैं जो कि अपने कनेक्टर रॉड्स जो कि उन्होंने वहां पे नुमाइश में लगाए होते हैं। तो बहुत से ऐसे फैमिली ब्लॉगर जिनकी लीक्स हुई हैं वो क्या करते हैं कि उनके लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस वहां पे ना वो जो नुमाइश होती है ना, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। यानी अफ्रीका के जो ये बात कर रहे हैं उनके लिए शर्मिंदगी का बायस वो है। हाँ, उसमें उसका एक कनेक्शन ये है कि जब आप काजाकिस्तान के जंगलों में जाते हैं, ठीक है, वहां के पहाड़ों को दो पहाड़ों के दरमियान में अगर देखें तो बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां पे कनेक्टर रॉड के इस्तेमाल को बहुत वुसअत बख्शी जा सकती है। लेकिन जब कनेक्टर रॉड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन पहाड़ों के बीच में जो ऐसा एक नहीं, अब आप जो बात कर रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं ये जाहिर है इंपोर्टेड कनेक्टर रॉड उसकी बात कर रहे हैं। अब जो लाहौरी लोकल कनेक्टर रॉड्स हैं उनके आप क्या कर सकते हैं? असल में लाहौरी वो connector आजकल वो अक्रॉस द बॉर्डर और ओवरसीज बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, वो कनेक्टर रॉड्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दो पहाड़ों के बीच में वो जो एक मुकाम था जहां पे कनेक्टर रॉड का इस्तेमाल होना था वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका। और उसकी वो सही वहां पे नशूनमा नहीं ख्वाजा आजम साहब हुई अच्छा। अगर उसकी आपके सही issue- ख्याल में लाहौरी कनेक्टर रॉड जो है वो फारग है? उनके मॉलिक्यूल्स के जो सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर ऐसी मकनातीसी कुव्वत पाई जाती है जिस कुव्वत को अगर हम एक आप अंदाजा लगा ले, जब एक पंखा चलता है और पंखे के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पंखे को घुमाने में मदद देते हैं, उस मदद जो दरकार होती है कनेक्टर रॉड के लिए, कनेक्टर रॉड असल में वो हवा की वजह से ही बड़ा और छोटा हो सकता है। यहाँ पे आपके पंखे कमजोर हैं,
जो आपको सही हवा नहीं बख्श रहे उन कनेक्टर रॉड्स को, वो उनकी जो परवरिश है, उनकी जो नशूनुमा है वो ठीक तरह से नहीं हो रही, उनके साइज वहां पे छोटे रह जाते हैं। हालांकि इंपोर्टेड की जो बात की जाए अगर इंपोर्टेड कनेक्टर रॉड्स की, तो वहां पे एसी लगे हैं, माहौल ठंडा है, उनके कनेक्टर रॉड्स वहां पे एक अच्छी परवरिश पा रहे हैं, जो ये मेरा एक अंदाजा कहता है। लीक्स की बात हो रही है, लीक्स की बात हो रही है। वो कनेक्टर रॉड अगर बड़े होंगे तो लीक्स नहीं होंगी। और कनेक्टर रॉड का ही असल इशू है। कनेक्टर रॉड्स अगर आप देखें, जैसे भट्ट साहब ने बताया, अमेज़न के जंगलों में जो इनके कनेक्टर रॉड्स हैं, जिंगालाला हु जो करते हैं, उनके कनेक्टर रॉड्स काफी साइज में मेरे ख्याल से एक नुमाया वो दिखाते हैं। वहां पे तो कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते। मशीनरी असल में, अच्छा, वहां पे मशीनरी इस्तेमाल हो रही है आपके हाल में दरख्तों को काटने में? वहां पे उनकी बाकायदा नुमाइश हुई है कनेक्टर रॉड्स की, और बहुत से ऐसे फैमिली ब्लॉगर जिन्होंने वहां पे मौजूद थे उस नुमाइश में, और वो खड़े खड़े वहां पे इतनी शर्मिंदगी से उनका मुंह ऐसा शर्मिंदा मुंह लटके। जो आप झाड़ियों की बात कर रहे हैं, देखें आप अंदाजा लगाएं, ये जो आपका सूरज है वहां झाड़ियां तो वहां पे भी हैं, लेकिन उस सूरज की जो तवानाई है, उस तवानाई को अगर हम एक टेम्परेचर जो नापने वाला टेम्परेचर है, तो थर्मामीटर ही लगा लें, उस थर्मामीटर के अंदर एक ऐसा कीमियाई महलूल पाया जाता है। उस कीमियाई महलूल को अगर आप अपने जिस्म के साथ लगाएं तो वो कीमियाई महलूल भी साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, 104 है, 106 है, 100, वो भी वो बताने लग जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनका टेम्परेचर तो जो है ना 96 से भी नीचे रहा है, 96 से भी नीचे रहा है। इसका मतलब यही मेरे ख्याल से समझा जाएगा कि वो तो बुखार में भी मुब्तला नहीं हुए। यानी कि ये डिफेक्ट आपने जो है, डिफेक्ट ये आपने बता दिया। मेजर डिफेक्ट मेरे ख्याल से एक अच्छा, अब ये तो चलो एक बात हो गई, आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया अच्छे तरीके से। आप मेरी बात सुने, मैं इसको एक थोड़ी सी मजीद इसमें एक दो लाइन ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो ख्वाजा साहब। जी फरमाइए। ख्वाजा साहब, अगर आप बाथरूम में जाते हैं, उसकी कुंडी लगाते हैं वॉशरूम की, जो एक कुंडी, उस कुंडी को भी पकड़ के सीधा ऊपर करें तो उस कुंडी के ऊपर भी एक ऐसी मक्खी पाई जाती है। उस मक्खी के पर के नीचे एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत है, उस कुव्वत को भी अगर हम कनेक्टर रॉड के साथ जोड़ें तो वो मेरे ख्याल से वो जो फायदा हो सकता है। और कुंडी बंद हो जाती है। कुंडी असल में बंद करने के लिए उस मक्खी का बड़ा किरदार है, ठीक है। सारा किरदार ही मक्खी का है, सारा किरदार ही मक्खी का है। मक्खी असल में डिफेक्टेड हो तो कनेक्टर रॉड के बड़े और छोटे होने में बहुत अमल दखल ये मक्खी किरदार। चले जी, मक्खी को हाजा साहब आपको मैं पहले बता दूं, मक्खी को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन भी दे सकता हूँ एक, अगर आपकी सोल्यूशन ये मुझे ना दे, उनको दे जिनकी लीक्स हुई है, जिनके वो ही ना, देखिए आपके जरिए ही हम उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मक्खी को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका कनेक्टर रॉड है, इस कनेक्टर रॉड को अगर आप एक तरखान के पास लेके जाएं, तरखान अपनी जो कील जिस हथौड़ी से ठोकता है, उस हथौड़ी का भी अगर आप उसका मुंह देखें, उसका मुंह भी एक बल्ब में लगे स्टार्टर जैसा है। अच्छा, उस स्टार्टर के अंदर जो रेड लाइट ऑन हो रही है, वो भी सीधा उसका कनेक्शन आपके कनेक्टर रॉड से है। अगर वो रेड लाइट आपकी बंद हो जाएगी तो कनेक्टर रॉड में वाज़ेह फर्क महसूस कर सकेंगे ये सारी आवाम जिनकी वीडियो लीक्स होती हैं। चले जी, आपने ये इनके बारे में बताया। अब एक और हाल ही फैमिली ब्लॉगर्स और भी बहुत लोग हैं, अब कुछ बहनें भी फैमिली ब्लॉगिंग करती हैं, उनका लाहौर से ताल्लुक है। वो पाकिस्तान में हर बच्चा, हर फैमिली जनाब उनकी वीडियोस देख रही है, और मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई है। आप मुझे डायरेक्ट बताएं कि आपका उस हवाले से क्या हाल है भट्ट साहब? जो आपकी आजकल जो फैमिली व्लॉग्स में बहुत सी ऐसी जो खवातीन हैं वो भी शामिल हुई हैं और अपना बहुत ही मतलब कमाल दिखा रही हैं। उनकी मिसाल अगर मैं दूं तो वो ऐसे मिसाल मैं बयान कर सकता हूं कि अगर आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका के एक इलाका है लॉस वेगस, ठीक है। लॉस वेगस के जंगल में एक ऐसी बेकरी है, उस बेकरी के अंदर अगर जाके देखें तो उधर नीले रंग का केक पड़ा। अच्छा, नीले रंग का केक पड़ा है, और उस केक को अगर वाज़िया तौर पे उठा के अपने मुंह पे मार दिया जाए, केक को उठा के अपने मुंह पे मार दिया जाए और थोड़ा सा हल्का सा पानी से मुंह को धोया जाए, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसी खूबसूरत और नुमाया तवज्जा इंसान की बात आती है। मतलब बता रहे कि वो फैमिली व्लॉगर जो लाहौर की हैं, जो बहनें हैं, वो उनकी शक्ल इस तरह की बनती है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मैं असल में उनकी जो स्किन रूटीन्स है ना, ठीक है, और उनका जो वे ऑफ अपने जो व्लॉगिंग का उसका जो वे है, हाँ, जो खूबसूरत दिखती है, वो बताना चाह रहे हैं कि वो भी उनकी व्लॉगिंग भी होती है, हाँ, कि वो ब्यूटिशियन की भी वो वीडियोस बनाती है, उनके बारे में जरा तफसील से बयान करना चाहते हैं। जी भट्ट साहब। हाँ, तो वो
खूबसूरती का जो राज है वो मैं कह लूँ कि एक खुफिया एक राज है जो कि मैं आप सब जितने भी ऑडियंस है उनके सामने पेश कर अच्छा रहा हूँ बट साहब कि ये तो इसमें एक केक का बहुत खसूसी हाँ जी। किरदार अदा कर। अच्छा मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये तो सिर्फ एक ब्यूटिशियन की बात होगी। आजकल कुछ खवातीन है जो घर की सफाई करते हुए भी ब्लॉग बनाती हैं। मेरा उनके बारे में सफाई पसंद है बहुत सफाई यार। पसंद है बहुत। मैं उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा हम्म, कि वो लोग जो है मीनारे पाकिस्तान के अगर आप ऊपर चढ़ जाए उसकी तीसरी मंजिल के ऊपर पड़ा एक पत्थर, हम्म, उस पत्थर के पड़ी नीचे एक देहाती डोर हम्म, जो सरासर यही बयान कर रही है, चीख चीख के यही पुकार रही है कि अगर आप पंखा लगाने की कोशिश करें जनरेटर की मदद से, उसकी तार में बहुत ही एक ऐसा खलल पाया जाता है। उस तार के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूटन के कवानीन के मुताबिक भी नहीं आपके ठीक रहते। न्यूटन के कवानीन को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो खवातीन है उनको घर की सफाई ऐसे नहीं करनी चाहिए जैसे वो करने की कोशिश कर रही हैं। उनमें मजीद आपको कुछ बेहतरी लाने के लिए वो पत्थर वहां से लेके आके आपके अपने घर रखना पड़ेगा। उससे अपना जो है ना सुबह शाम 2 टाइम खाने के बाद और सुबह जो है ना उठने से पहले ये मुंह उससे ये साफ आपने- करना ये तो पड़ेगा। आपने तो बता फिर दिया। ही वो आप सही तरह सफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज थी उसमें। बिल्कुल, सफाई करना का अमल बहुत अच्छा अमल है और सफाई निस्फ़ ईमान भी कहा जाता है। और वही बात कि आपने मनारे पाकिस्तान की बात की है, अगर हम इसको देखा जाए तो बुर्ज खलीफा की तरफ चले जाए। हाँ जी, ठीक ये है। आपने एक अच्छा हाँ, अच्छा पॉइंट उठाया है। बुर्ज खलीफा की जो बेसमेंट है ना, वहां पे एक फुटबॉल स्टेडियम है, तो स्टेडियम के फुटबॉल को अगर गौर से देखें तो उसकी सलाइयों के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है। उस कीड़े को अगर मखमली आंखों से देखा जाए और उस कीड़े की बनावट को जाहिरी और बातिनी आंखों से देखा जाए तो इंसान को नजर आता है कि वो जो फैमिली ब्लॉगिंग कर रही हैं और अपनी घर की सफाइयां कर रही हैं वो एक अच्छा अमल कर रही हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वो कीड़े को उठा के अपने घर लेके आए, हाँ वो अपने कीड़े को उठा के घर लेके आए और एक फ्रेम पे लगा के सामने रखें तो इनको बहुत सी ऐसी लेकिन दिन रहनुमाई, रात अगर वो उसकी पूजा करती रहेंगी पूजा उस नहीं कीड़े करनी, की। ऐसी अच्छा, बातें ना करने, वो उससे रहनुमाई हासिल करेंगी। ठीक है। क्योंकि कीड़ा जो सा है ना वो कीड़ा ही मजबूर करता है ना बहुत सी चीजें हाँ, इंसान को हाँ, करने में। असल काम यहाँ पे सिर्फ कीड़े का और कनेक्टर रॉड का है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है भट्ट साहब। चलिए वीडियो काफी लंबी हो गई है और 14 मिनट में तकरीबन पहुंची है। तो ये था जनाब आज का एपिसोड फैमिली ब्लॉगर्स के हवाले से जो कि लीक्स हुई हैं। हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने उस हवाले से बड़े अच्छे तरीके से उस पर रोशनी डाली है। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।